नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की सारी बलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, गिनती के दिन रह गए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से ही रमज़ान के लिए दुआएं करते थे, तो हमने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए हमने भी रजब से बड़ी दुआएं की कि अल्लाह हमें रमज़ान अता फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ानुल मुबारक के करीब करीब हैं। अल्लाह ताला हम सबको अता भी फरमाए, सेहत व सलामती भी अता फरमाए और इसके रोज़े रखने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये बड़ी खैर व बरकतों वाला महीना है। ये ना सिर्फ हम बल्कि हमारे बच्चों को भी रमज़ान मुबारक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। हम खुशी खुशी इसका इस्तकबाल करते हैं, खुशी खुशी से इस महीने के रोज़े रखते हैं। और क्यों ना रखें। देखिए जैसे किसी के घर औलाद किसी को मिलने वाली होती है तो कैसे इंसान जो है अपने आने वाले बच्चे की तैयारी करता है। अगर किसी का हज और उम्रे में नाम निकल आए तो कैसे खुशी खुशी से तैयारी की जाती है। पेपर होने वाले हों तो बच्चे कैसे पहले ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये तो वो महीना है, ये वो महीना है जो हमें ढेरों हमारे लिए खुशियाँ लेके आ रहा है, जो हमारे लिए तोहफे लेके आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितनी जो है अपने नबी के ज़रिए तसल्लियाँ अता फरमाई हैं, कितना हौसला अता फरमाया है कि इस महीने का एहतराम कर लो, क्योंकि इसके दामन में एक रात ऐसी है जो लैलतुल कदर है। और वो ऐसी रात है कि जिसने उस रात को पा लिया गोया उसने 1000 महीने की इबादत का सवाब हासिल कर लिया। सुभान अल्लाह। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है कि उम्मत मोहम्मदिया की उम्रें थोड़ी हैं लेकिन अल्लाह ताला ने देखे अजर बहुत ज़्यादा अता फरमा दिया। तो देखिए जैसे ही शबान की आखिरी तारीख होती थी, यानी आखिरी तारीखों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आ रहा है जो अज़मत वाला महीना है, जिसमें अल्लाह ताला नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर देते हैं और फ़र्ज का सवाब बढ़ाकर 70 फ़र्ज़ों के मुताबिक अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। फिर अल्लाह ताला के नबी ने इरशाद फरमाया ये सब्र का महीना है, ये गम खारी का महीना है। ये महीना जो है इसके दामन में एक रात ऐसी है जो लैलतुल कदर है और वो 1000 महीनों से बेहतर है। ये हमदर्दी का महीना है, इसमें हर मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है और जिसने किसी को रोज़ा इफ्तार करवाया अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, उसको जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं। और रोज़ा रखने वाले को जितना अजर मिलता है रोज़ा अफ्तार कराने वाले को भी उतना ही अजर मिलता है और किसी के अजर में कोई भी कमी नहीं की जाती। जब सहाबा कराम जो थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम में सारे लोग तो ऐसे नहीं है कि जो किसी को रोज़ा अफ्तार करवा सके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूध के एक गुण से ही रोज़ा अफ्तार करवा दो, एक खजूर से जो है वो अफ्तार करवा दो या फिर पानी से ही रोज़ा अफ्तार करवा दो। और फिर आपसे सबने इरशाद फरमाया कि जिसने सिराब होकर किसी को खिलाया पिलाया उसका अजर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको मेरे हौज़े कौसर में से जाम पिलाएंगे। और जिसको ये जाम मिल गया, ठीक है, जिसको ये जाम मिल गया उसको जन्नत में जाने तक उसको कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी। कि ये जो हौज़े कौसर में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जिसको ये जाम मिल गया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये जो पानी पीने से, इस नहर का पानी पीने से जन्नत में जाने तक उसको भूख और प्यास जो है वो नहीं लगेगी। फिर आपने इरशाद फरमाया कि ये जो महीना है इसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है और तीसरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का है। तो ये बहुत गिनती के दिन है, थोड़े से दिन है। तो पूरा साल हम खाते हैं, पूरा साल हम
جو ہے وہ جب چاہے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن یہ اللہ نے ہمارے اوپر روزے جو ہیں فرض کیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنا مزہ آتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کر دیکھیں، ویسے ہم اتنی صبح کبھی نہ اٹھیں اور کبھی نہ کھائیں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانا میری سنت ہے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ سب کے گھروں میں لوگ جو ہے وہ سحری بناتے ہیں، عورتیں سحری بناتی ہیں، اور کیسے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے، کیسے اہتمام کے ساتھ روزہ کھولا جاتا ہے۔ پھر سحری اور افطاری کے وقت آپ جانتے ہیں کہ دعائیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو کتنے موقع ہمیں مل رہے ہیں، اور اس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے، جو جس نے اس کو پا لیا اس نے 1000 مہینوں کا ثواب حاصل کر دیا، یعنی اس کو ثواب مل گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کی آخری رات آتی ہے، رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول کیا وہ رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ نے دستور یہ دیکھا ہے کہ جب مزدور مزدوری ختم کرتا ہے تو اس کو اس کی اجرت دے دی جاتی ہے۔ تو گویا وہ رات ایسی ہے کہ جس میں مزدور کو اس کی اجرت دے دی جاتی ہے، یعنی پورا مہینہ جو ہم نے اللہ کے ساتھ محنت کی، روزے رکھے، دعائیں کی، استغفار کیا، ذکر اذکار کیا، اللہ کے ساتھ جڑے رہے قرآن کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری رات میں ہمیں اس دن ہماری مزدوری دیتے ہیں۔ تو اس رات میں بازاروں کی طرف نہیں جانا، بلکہ اللہ کی طرف زیادہ راغب ہونا ہے، اپنے سارے کام جو ہیں وہ پہلے ختم کر لیں تاکہ آپ بالکل فارغ ہو جائیں اور رمضان کا پوری طرح سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔